खून को खून लिखता हूँ, पानी नहीं लिखता। खून को खून लिखूंगा, पानी न लिखूंगा। महलों में जो नाचेगी मैं उसे रानी न लिखूंगा। काट दे कोई मेरी गर्दन या छीन ले ज़बां मेरी, कातिल को लिखूंगा, कातिल कभी मसीहा न लिखूंगा। सरजमीन बहादुरों के इस इनकलाबी जलसे में हमारे और आपके महबूब नज़र मीरे महफिल, वो मीरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हिंदुस्तान में गरीबों, मजलूमों, मखरूरों, शोषितों और वंचितों की एक पाकीज़ा, तवाना और दिलेर आवाज़ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सीमांचल का दर्द समेटे, सीमांचल की बस्ती बस्ती और नगर से वाकिफ नौमुंतखब रुकन असम्बली तेलंगाना, वो साबिक मेयर शहर हैदराबाद जनाब भाई माजिद हुसैन साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब भाई हैदर साहब, हमारे पुराने रफीक और दोनों किशनगंज जिला परिषद के चेयरमैन और उसके चेयरमैन के नुमाइंदे जनाब भाई तसीरुद्दीन साहब, जनाब भाई मुखिया साहिद साहब, पार्टी के यूथ सेक्रेटरी स्टेट जनाब भाई मासूम रजा साहब, आज पार्टी में शामिल होने वाले कांग्रेस के एक बहुत ही जाले और बहादुरों के बहुत ही मकबूल बासलाहियत नौजवान अजीजी गाजी बाबू, पार्टी के बहादुरगंज, टेरागाछ और दिगलबाग के सुदूर यानी जनाब भाई तौसीफ साहब, राहत साहब, वो डॉक्टर फरीद साहब, मुख्तलिफ मकामात से तशरीफ फरमा पार्टी के मजबूत कारकुनों और यहाँ पर मौजूद सभी इनकलाबी नौजवानों, हिंदू मुस्लिम साथियों और मीडिया के दोस्तों, ये वक्त हमारे लिए और आपके लिए बेचैनी का है। आंखें जिनको शौक से देखती हैं, उससे ज़्यादा दिल के कानों से हम सुनने के लिए बेचैन हैं। हम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को सुनना चाहते हैं, लेकिन चूंकि हकीम हमारे सामने में है तो तीमारदार की जिम्मेदारी है कि बीमार की खबर बता दें। इस वक्त आप वाकिफ हैं अख्तरुल ईमान की 25 साल सियासी जिंदगी से कि जब भी ज़बां खोली है सीमांचल के मजलूमों की आवाज़ बना है। अपना यह सीमांचल जो पूरे बिहार में अमन सुकून का गहवारा है, दिल्ली और पटने की बेईमान सरकारों ने पूरी तरह लूटा है। उसके लूटने में जितना कसूर है उतना कुछ सादा लोही का जुर्म भी हमारा है। अब तक हमने वोट देकर सरकार बनाया है और हमारे बुजुर्गों ने सरकार गिराई है। मैं अल्लाह के कसम के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जिस वोट से सरकार बनाई जा सकती है, जिस वोट से सरकार गिराई जा सकती है, अगर हमने अकल से काम लिया तो उस वोट के जरिए अपने इलाके की तस्वीर और अपने नस्लों की तकदीर बदली जा सकती है। आज जरूर इस बात की है उस वोट का इस्तेमाल उस अंदाज से किया जाए। मैंने कहा है, बार बार कहा है, वोट अमानत है, वोट शहादत है, वोट जमहूरियत का में आवाम का सबसे बड़ा हथियार है। मैं इसके तलवार से ताबीर करता हूँ। वोट तलवार है, सिपाही को दोगे तो तुम्हारी हिफाजत करेगा, किसी जालिम को दोगे तो तुम्हारी तलवार से तुम्हारी गर्दनें काट जाएंगी। हमने बार बार ये तलवार कांग्रेस को दी है और हर बार मेरी तलवार से मेरी गर्दन काटी गई है। वक्त कम है, मैं बता दूं अजीजों, नौजवानों, ताज़ा नौजवानों, तारीख के उन औराक से जिससे आपको वाकिफ होना जरूरी है। मुल्क की आज़ादी के बाद से लेकर 1985-87 तक मुसलमानों ने एक तरफा तौर पर कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन उसने क्या सौगात दिए? बाबरी मस्जिद में मूर्तियां कांग्रेस ने बैठाई
और अगर ये मूर्तियां न बैठाई जाती तो आज हमारी बाबरी मस्जिद नहीं टूटती। बाबरी मस्जिद टूटने का भी गम है, लेकिन एक और गम है कि अगर बाबरी मस्जिद में मूर्तियां न बैठाई जाती तो मुल्क के हिंदू और मुसलमानों में ये तफरीक पैदा नहीं होती। ये तफरीक अगर किसी ने पैदा की है तो कांग्रेस उसकी जननी है। आज बीजेपी को इस मुकाम पर किसी ने पहुंचाया है तो कांग्रेस ने पहुंचाया है। यही नहीं, फसादात में लाखों मुसलमानों की जानें, कारोबार के लूटने का मामला, मुरादाबाद के ईदगाह में नमाजियों के सीने पे गोली, हाशिमपुरा में हंडर नदी के किनारे गोलियां, भागलपुर में मुसलमानों की लाशों पर गोभी की खेती, ये सब कुछ कांग्रेस से सौगात रहे हैं। कांग्रेस के चाल चलन और चेहरे को देख लो। 2014 में आप सबने वोट दिया और अख्तरुद्दीन ने कुर्बानी देकर हजरत मौलाना असराउल्लाह कासमी की जीत को यकीनी बनाया। लेकिन जब हमारी शरीयत पर तलाक बिल पर हमला हुआ, इस जालिम कांग्रेस ने हमारे एक आलिम दीन को अपने शरीयत के लिए भी बोलने की इजाजत नहीं दी। नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ कि जुर्म कभी न कभी सजा ले ही लेते। जिस जुर्म की पादाश में अल्लाह का शुक्र है आज पूरे किशनगंज में नौजवानों ने तय कर लिया है, ऐ कांग्रेस के गुलामों, तुम्हारी पार्टी ने मेरे मौलाना को शरीयत के मामले में पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया है। तुम नाकारा हो, तुम मेरी बस्ती में भी आवाज नहीं लगा सकते हो। और किसी ने कहा भी था, आवारा हो तो भगा क्यों नहीं देते, नाकारा हो तो सजा क्यों नहीं देते। मैं हूं जावेद, 5 साल तक लोग देखोगे मेरी सूरत, मुझे एमपी बना क्यों नहीं देते। 5 सालों तक आपने सूरत नहीं देखी। मेरे भाइयों, इस वक्त कांग्रेस पार्टी का जो जुर्म है वो अपनी जगह है, लेकिन ये नाकारा सांसद, पार्लियामेंट में नौजवानों 3 काम, पार्लियामेंट से बाहर 1 काम। नंबर 1 वो कानून बने मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, इलाके के लिए मुफीद तो उसकी हमायत, अगर मुखालिफ तो उसकी मुखालिफत। यहाँ पर एक बार भी उसकी जबान न खुली। मुल्क के खजाने से, टैक्स के पैसे से तरक्की में हिस्सेदारी, कहीं जबान नहीं खुली। सरकारी मंसूबों को जमीन पे उतारने के लिए कहीं जबान नहीं खुली। अवाम के दरमियान में बेदारी, उनके मसाइल का हल, कहीं जबान नहीं खुली। ये चारों सवाल सही है, सही है। इस चारों सवाल का जवाब जावेद के पास है? नहीं है। जिसके पास हमारे सवालों का जवाब नहीं है, क्या वो हमारा नुमाइंदा बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो ये तय कर लो कि हम चाहें तो तख्त पे बैठा सकते हैं, हम चाहें तो तख्त से उतार सकते हैं। अब की बार भाई जनाबे तस्वीर साहब ने कहा, कोठियार लोगला पहले की बोझी, अरे नजर नाकारा से की करो, कोठियार से गालियों दुआ है, वोटो दुआ हो। लेकिन अब की बार कोठियार लोगला की बनो, नहीं नाकारा गाली दूं न वोट दूं, अब की बार तास्तोली मानो वोट दूं। आज पूरे इलाके में फिरो, कांग्रेस के जमानत जब्त करने का फैसला उन्होंने कर लिया। दूसरी तरफ आओ, एक नटवर लाल आया है, छोटा मोदी कहो या नाटा मोदी कहो, जो आज से 3 महीना पहले कहता था मोदी भगाओ, मोदी भगाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। अब 3 महीने में ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ है, अब कहता मोदी लाओ मुझको बचाओ, मोदी लाओ ये अय्यार, ये मक्कार, इसने सियासत में हमेशा लोगों के साथ दगाबाजी की है, धोखा दिया है, नौजवानों को बिगाड़ा है, रिश्वतखोरी में इजाफा किया है और बेगैरती इस कदर कि अपने मसनद मिंबर मेहराब और आबरू का भी ख्याल है। मुजाहिद और उनके सैदाई सुन लो कि शक्ल की सरजमीन गरीब हो सकती है, तुम्हारे तरह जमीन फरोश नहीं हो सकती। और क्या है, 2010 में तुम बीजेपी के साथ आए थे, कोचा दमन के लोगों ने नकार दिया तुमको। 2014 में अख्तरुद्दीन के खैरात पर तुम एमएलए बने, जब अख्तरुद्दीन ने जदयू को भाजपा से अलग किया। 2015 में तुम एमएलए गठबंधन के नाम पर बने,
2020 में जब तुम फिर भाजपा के गोद में गए तो कोचाधाम के लोगों ने ऐसी सबक पढ़ाई है जिसकी पिटाई से अब भी तुम्हारे आंखों के आंसू बन गए। आज जबकि पूरे मुल्क में मोदी ने एक तरफा तौर पर मुसलमानों के खिलाफ एक खौफ का माहौल तारी कर दिया है, एक डर का माहौल तारी कर दिया है। कहीं टोपियां उतारी जा रही, कहीं दाढ़ियां उखाड़ी जा रही, कहीं बेटियों के नकाब छीने जा रहे, कहीं कब्रिस्तानों पर कब्जा हो रहा है, कहीं मस्जिदों के मीनारे तोड़े जा रहे हैं। और हद तो ये है कि नमाज की हालत में नमाजी को लात से मारा जाता है। इस सूरत हाल में बीजेपी का दामन कोई बेगैरत मुसलमान पकड़ सकता है, जिसके अंदर में गैरत होगी वो कभी भी उसका दामन नहीं पकड़ सकता। नौजवानों, तुम्हें याद होना चाहिए 2002 में गोधरा में क्या कुछ नहीं हुआ। मोदी के शासनकाल में, मोदी के शासनकाल में क्या हुआ? गोधरा में बाप के सामने उसकी बेटी, भाई के सामने उसकी बहन और बच्चों के सामने उसकी मां की इज्जत को तार-तार किया गया। बिल्किस की उसके बच्चों के सामने भी इज्जत दी गई, सोहराब के आंख फोड़े गए और मां के आगोश से दूध पीते बच्चों को आग में फेंका गया। ये मंजर याद है? ये मंजर याद है? बोलो। अरे ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये मंजर याद है? सीएए का काला कानून बना, कूद कूद के तकरीर करता था कि हम सीएए के खिलाफ हैं, और उसका आका नीतीश कुमार सीएए के समर्थन में वोट दे रहा था। 370 और तलाक बिल में नीतीश ने मोदी का साथ दिया। ये दोगले हैं, आगे का किरदार कुछ, यहाँ का किरदार कुछ। आज मुसलमानों की बस्ती में जाता है तो नीतीश का झंडा लेके, और जब गैर मुसलमानों की बस्ती में जाता है तो कहता है मजबूरी है, असल तो हम प्रधानमंत्री मोदी को बनाना चाहते हैं। ए मुजाहिद, तू मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है जो मेरी शरीयत का दुश्मन है, जो मुसलमानों के मस्जिदों मिंबरों मेहराब का दुश्मन है, जो मुसलमानों को लिबास से पहचानता है, जो खुदा के घर का दुश्मन है। क्या नौजवानों खुदा के घर के दुश्मनों का साथ दोगे? जिसने बिल्किस के साथ झना किया और उसकी जिसने हमायत की, उससे बदला लोगे कि नहीं लोगे? गुजरात के कातिलों से बदला लोगे कि नहीं लोगे? गोधरा में हमारी माँ बहन की इज्जत टूटी, बदला लेना है, बदला। सीए का काला कानून मुसलमानों के खिलाफ, इस कानून के बनाने वाले से लड़ना है कि नहीं है? अभी पूर्णिया आया मोदी, क्या बोला? सीमांचल में घुसपैठिए हैं, तो मुजाहिद से पूछो कि तू भारत का बेटा है या तू घुसपैठिया है? तुम अपने बारे में अपने आका से सफाई लो। जब तक सफाई नहीं लोगे तो बस्ती में घुसने नहीं देंगे। बाप का कातिल अगर बस्ती में आए तो कुर्सी लेकर दौड़ोगे कि गर्दन पर हाथ रखोगे? आवाज से बोलो। ये बात बताओ, गोधरा के कातिलों की हिमायत करने वाला बस्ती में आएगा तो कुर्सी दोगे कि गर्दन पर हाथ दोगे? हाँ, ये तय कर लो। जिस कौम में गैरत नहीं होती उसकी नस्लों में जियादे पैदा नहीं होते। गर्दन झुकाकर जीने वाला गुलाम बनता है, और गर्दन उठा के जीने वाला गर्दन कट भी जाए तो उसकी नस्लों से सरदार जन्म लेता है। आज हमें सरदारों को जन्म दे रहा है। मेरे भाइयों, जिसने हमारे नमाजियों से पर लात मारा, उससे बदला लोगे कि नहीं लोगे? तो उसका साथ देने वालों को अपने बस्ती में दाखिल होने मत दो। दो तीन चीजें कहूंगा मैं। इस वक्त मुल्क की जो फिजा है, हुकूमत किसकी बनेगी गैब को पता है, लेकिन मोदी के लोगों का निशाना है कि हम 400 पार लेकर आए। क्यों? इसलिए कि दस्तूर का जो सेकुलर ढांचा है, दस्तूर ने जो मुसलमानों को हुकूक दिए हैं, कुछ स्टेट में जो मुसलमानों को 4% 5% रिजर्वेशन मिला हुआ है, ये अपनी तादाद 2/3 लाकर उसको खत्म करना चाहता है। मुल्क की आज़ादी गर्दन कटाकर हमारे बुजुर्गों ने ली थी, और उसका सबसे बड़ा इनाम हमारा दस्तूर था। और आज अगर उस संविधान को कोई खत्म करना चाहता है, उसके खिलाफ उठोगे कि नहीं उठोगे? आज
MIM की लड़ाई, बैरिस्टर ओवैसी की लड़ाई और अख्तरुल ईमान की कुर्बानी इसीलिए है। अभी मेरे 4 साथी भाग गए, वक्त उनके साथ इंसाफ करेगा, लेकिन नीतीश जी ने मुझे कहा राजद अच्छा लगे या जदयू, आज आइए मंत्री बनिए, काम कराइए। अख्तरुल ईमान के पाँव नहीं टकराना है। कांग्रेसियों ने कहा मेरा टिकट ले लीजिए, 2019 में कहा मेरा टिकट लेकर लड़िए। अहमद पटेल साहब ने मेरे दोस्तों को भेजा, मेरे भाई अख्तरुल ईमान के पाँव नहीं टकराए। कई मौके आए इन लोगों ने, लेकिन अख्तरुल ईमान को ये जिद क्यों है? जरा दिल पर हाथ रखकर सोचो। कुछ वसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे, यही फी ज़माना शहादत के असबाब थे। वो मुकद्दस ख्वाब क्या है? वो मुकद्दस ख्वाब ये है कि आज इस मुल्क में जात पर आधारित राजनीति, यादव 14% अपना लीडर बना लिया, 3% मांझी ने अपनी पार्टी बना ली, 2% मल्लाहों ने अपनी पार्टी बना ली, 6% कोयरी कुरियों ने अपनी पार्टी बना ली। ऐ गय्यूर मुसलमानों और दलितों, आपकी कोई पार्टी नहीं। मैं इसलिए मौजूद नहीं बना कि मैं वो जली हुई ईंट हूँ, मैं बुनियाद बनूंगा, किराए के महल में नहीं, छोटी सी झोपड़ी अपनी अलग खरीदूंगा। आज वही वजह है कि हमने ये कुर्बानी दी है और किशनगंज को इस मकाम पर लाया है कि 1 अरब टिकट के खातिर किशनगंज के न जाने कितने लोग दिल्ली और पटना की दरबारी कर रहे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सियासी हिकमत अमली, आप सबों का सपोर्ट और अख्तरुल ईमान की कुर्बानी ने आज किशनगंज को यहाँ पहुँचा दिया है कि किशनगंज के बेटे के पास पूरे बिहार के लोग आकर 1 अरब टिकट का मुतालबा कर रहे हैं। इस ताकत को समझो। देखो जिस्म कितना तवाना हो, अगर गर्दन नहीं है तो वो लाश है। जिस जिस्म में गर्दन नहीं वो लाश है। जिस बस्ती का कोई सरदार नहीं वो बस्ती बर्बाद है, और जिस कौम का कोई लीडर नहीं वो कौम भी मालिक राज है। कल तक दिल्ली की सल्तनत हमारी थी, लाल किला पर परिंदा भी उड़ते हुए घबराता था। आज दिल्ली की सड़कों में नमाज की हालत में लात मारे जा रहे हैं। आओ एक सियासी जमात को खड़ी करो, MIM उसी का नाम है। हम वजीर बनने के लिए नहीं आए हैं, अपनी कौम को अपनी लीडरशिप देने के लिए आए। मुझको जो साथ दिया है लोगों ने, मैं कोचाधाम में इलेक्शन लड़ा, बाबरों के लोगों ने जाकर साथ दिया। मैं अमोर में इलेक्शन लड़ा, बाबरों ने कोचाधाम के लोगों ने साथ दिया। लोगों आपकी इतनी कुर्बानियाँ मेरे साथ हैं, मेरी नस्लें भी आपके इस हुस्न सलूक और आपके इस खुलूस का बदला नहीं दे सकती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने भी वो काम किया है, कि मैं वो काम कर रहा हूँ कि 70-75 सालों के बाद सबसे पहले अगर मुस्लिम क़यादत दाखिल होती है पटने के असेंबली में, तो वो सीमांचल का बेटा अख्तरुल ईमान के हमारे साथ पटने की धरो दीवार को आज खौफ है। आज लालू सोता है तो दिल धड़कता है, मुसलमान मेरी गुलामी से निकल गया। नीतीश का दिल धड़कता है कि मुसलमान मेरी गुलामी से निकल गया। कांग्रेस बेचारी रात को उठ के रोती है कि मुसलमान मेरा गुलाम नहीं रहा। ओवैसी ने कैसी आज़ादी दी है कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान आज तख्त ताज की नहीं अपने क़यादत की लड़ाई लड़ रहा है। कुछ नादान कहते हैं विकास विकास, कोचाधाम में जाके देखो, कंकर पत्थर चीख चीख कर कह रही है कि अख्तरुल ईमान के ज़माने में जितने पुल बने, जितनी सड़कें बनी, जितने बिजली की स्कीम मंजूर हुए, आज तक सरकारी MLA नहीं कर सका। लेकिन हाँ, एक चीज का विकास में नहीं कर सकता, और अल्लाह का शुक्र है। मैं कहता हूँ कि अख्तरुल ईमान के बदकिस्मती का दिन होगा जिस दिन कोई दलाल उसकी तारीफ करे। जिस तरह से सूरज निकलता है तो चमगादड़ अंधा हो जाता है, अख्तरुल ईमान जहाँ खड़ा होता है दलाल वहाँ परेशान हो जाता है। इन दलालों के खिलाफ हमने एक लड़ाई लड़ी है। इसी वजह से ये दलाल लोग आज तीर लेकर आए हैं। तीर को तीर समझना भूल है, हकीकत में ये नरेंद्र मोदी का ही भूल है। इसलिए आप इस पर फरेब मत आइए, ये धोखेबाज है। ये कुछ लोग कहते हैं तरक्की हो गई, तरक्की। ए मेरे भाइयों, याद है नवाज़ रसूल ने शहादत दी थी, किस बुनियाद पर? नमाज के क़याम के लिए नहीं, रोज़ा की फर्जियत के लिए नहीं,
तख्त के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम ने जो मेयार सियासत बताई कि पहले एतमाद हासिल करो तब खिलाफत, और पहले खिलाफत बाद को एतमाद नहीं। वसूल सीखने के खातिर नवासे रसूल ने अपनी गर्दन कटा दी, लेकिन जालिम के हाथ में, गैर वसूली लोगों के हाथ में हाथ डालना गवारा नहीं किया। हम भी गुलाम रसूल हैं, हमको भी यह हज करना पड़ेगा कि जो लोग इस्लाम दुश्मन की ताकत में जाकर हीरे जवान की